जो नहीं किसने काटे काटेंगे। हाफ मार्क्स का एक है। डबल एन है, एक एन की ये क्या है? एक एन होगा। मैंने देखा नहीं उसके, किसी किसी के में देख लिया है तो काटे। आपने फाइनल ठीक लिखा होगा तो मैंने फाइनल ठीक कर लो उसको। ले नहीं रहा ना कोई तो सही है। हाँ आ जाइए, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। बुला बुला अंदर के। ओके नाउ एक्सरसाइज 4.3 पे आइए। एक्सरसाइज 4.3 का फोर्थ क्वेश्चन मैं एक बार फिर से करा रहा हूँ। ओके सो 4.3 का फोर्थ क्वेश्चन देखो। पानी पी लिया करो बीच बीच में। फोर्थ क्वेश्चन, द टैक्सी फेयर इन द सिटी इज एज फॉलोज। फॉर फर्स्ट किलोमीटर the fare is ₹8 and subsequent distance it is ₹5 per kilometer. So exercise फिर से एक बार कराएंगे इसका 4 और आपको का रिवीजन हो जाएगा। सुनो, पहले किलोमीटर के लिए 8 रुपए और सब्सिक्वेंट किलोमीटर के लिए 5 रुपए। पढ़ो सवाल, आपने भी नहीं किया ठीक है। तो अब जैसे आप 10 किलोमीटर चले और 10 किलोमीटर, तो पहले किलोमीटर के लिए कितना रुपए? 8 रुपीज। सुनिए, और अब कितने किलोमीटर बच गए? दैट इज 9। मतलब अगर 10 किलोमीटर चले तो कितने किलोमीटर बच गए? 9 बच गए। उनके लिए क्या रेट है? 5 रुपए का। फर्स्ट किलोमीटर के लिए 8 रुपए और जो बच गया 9 आगे के किलोमीटर फॉर सब्सिक्वेंट किलोमीटर। फिर तुम चाहे जितने भी किलोमीटर चलो 5 ही रुपए देना पड़ेगा, क्योंकि शुरू में उसे एसी ऑन करना पड़ता है, मीटर ऑन करना पड़ता है, उसका चार्ज लगता है ना इलेक्ट्रिसिटी का। बोलो बात समझ में आई साक्षी की नहीं? सुनो, फॉर जैसे किसी भी टैक्सी में बैठ के बॉम्बे गई हो तो पहले किलोमीटर का 13 रुपए लेता है और दूसरे किलोमीटर से 8 रुपए लेने का। दूसरे किलोमीटर से जितना भी चले हर किलोमीटर का 8 रुपए। तो इसमें अब ये पुरानी बुक है, बॉम्बे के हिसाब से बनाई गई है। पहले किलोमीटर का 8 रुपीज़ और बचे कितने किलोमीटर? 9 बचे। 9 का किस रेट से लेगा? 5 किलोमीटर के रेट से लेगा। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? ये ऐसा समझ में आ गया? तो कितना रुपए हो गया? 8 + 9 × 5, सो 8 + 45। अभी ये कितना हो जाएगा? 53 रुपीज़। 9 इसलिए कि बचे कितने किलोमीटर। उस 1 किलोमीटर का ये नहीं कि 8 रुपए भी दो 5 भी दो, उसका नहीं, उसका एक्स्ट्रा तो उससे यही है ना। तो अब 1 किलोमीटर का 8 रुपए और जो अब बच गए जितने, आप जैसे 25 किलोमीटर चले तो 24 उस किलोमीटर का 5 रुपए के हिसाब से, और जो फर्स्ट किलोमीटर है उसका 8 रुपीज़। समझ में आ गई बात? अब देखो क्वेश्चन में कह रहा है कि सुनो, लेट द आ गई सही कहते हो, तो इसको बंद कर देते हैं। इसमें गैस लीक कर रही है, वो भी आए करने के लिए 15 मिनट, ठीक है? आ दिया। तो आप लोग पीछे कैसे बैठ जाओ, दोस्त के पीछे, वो सही है। तो आप लोग ये पीछे बैठना तो आप ठंडी हवा आएगी।
सो अब देखो, नाउ लेट द डिस्टेंस कवर्ड बी x किलोमीटर. लेट द डिस्टेंस, ध्रुव एम आई ऑडिबल? कवर्ड इज इक्वल्स टू x किलोमीटर and the fare is, fare कितना पैसा लगा? y रुपीज y. कितनी बात समझ में आ गई? तो अब x किलोमीटर अगर चलता है तो उसे कितने रुपए देने पड़ेंगे? क्या ये बात मैंने सही लिखी है? x माइनस 1 इंटू 5, क्योंकि 1 किलोमीटर का 8 और x में से कौन कम कर दो उसका इस रेट के हिसाब से. बोलो समझ में आई बात? ठीक है. तो y इज इक्वल टू 8 प्लस 5x, 5 का x में भी मल्टीप्लाई और 5 का एक लगे. इधर हवा नहीं आ रही, आप इधर बैठ जाओ, यहाँ हवा नहीं आ रही. अभी आज जैसे ठीक होगा. -5, ठीक है. ओके. सो y इज इक्वल टू कितना हो गया बताओ? क्या 5x प्लस 3 हो गया? क्योंकि 5 को 8 और 5 को इसे किया. x की वैल्यू रखते जाओ, y की वैल्यू पाते जाओ. तो ये मुझे बताइए कि अगर x 0 रखा गया, यशिका क्या आएगा? y. x को 0 रखो, बोलो. So y is equals to 5 into 0 plus 3. तो 0 plus 3, तो 3 आया. अगर x को 1 रखोगी तो क्या आएगा? एकलव्य. सर x को 1, सर 8. तो x को 1 रखो, तो x को 1 रख दिया तो y कितना आ गया? 5 into 1 plus 3. तो y is equals to 5 plus 3. तो कितना आ गया? 1 रखने पे 8 आ गया. ठीक है. ना समझ में आया तो पूछ लेना. अच्छा, अगर x को -1 रखा जाए तो y is equals to 5x plus 3. तो y is equals to 5 into -1 plus 3. तो y is equals to -5 plus 3. तो y कितना हो जाएगा? तो हमारे पास 3 पॉइंट्स हो गए. -1 रखने को -2. इसका एक ग्राफ बनाओ. So that is 0, 1, 2, -1, -2. 0, 1, 2, 3. फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. और -1, -2, -3, -4, -5. This is y, y dash. This is, बस इतना ही रखो, x, x dash. ओके. तो 0 पे कितना आया? 0, 3 है. ठीक. अच्छा, 1 पे 1 पर 8 लिखो. 1, 8. और -1 पर -2. -1 चले और -2 चले. तो अब हमारे पास ये 3 पॉइंट है. इन 3 पॉइंट से क्या एक लाइन ड्रॉ की जा सकती है? ये ऐसे ड्रॉ कर लो. तो ये जो लाइन बनेगी वो कौन सी होगी? y इज इक्वल्स टू 3. और बाकी सारे हमने कोऑर्डिनेट लिखे हैं. एक चीज हम भूल गए, वो आप लिख देना. इस डिजायर्ड लीनियर इक्वेशन, इस डिजायर्ड लीनियर
इक्वेशन। तो ये क्वेश्चन तो हमने करा दिया। ये करा दिया था, फिर साक्षी और ये दोनों नहीं थे, तो मैंने कहा एक बार तब इसका भी टेस्ट होगा। टेस्ट होगा तो दे देना। नेक्स्ट इज सारे बुक पे चैप्टर क्या करते हैं, कॉपी में खुद लिख के लाओ जितने चैप्टर वो बस एक्सप्लेन कर देते हैं कुछ, बस एक्सप्लेन वो नहीं करता क्या सब तो नहीं ऐसा कर लो ऐसे मार दिया वो फंस गया। अरे वो पैर नहीं मानते कुछ अच्छा नहीं आना सर एकदम नया नया प्रिंट करा के लेके आए हैं। अभी तो निकाला प्रिंट से कॉमन नहीं ढूंढा और ये है इसीलिए चलो प्रिंट आउट करके वाला ये लो। सर इंग्लिश का चेक होगा। हैं? इंग्लिश का चेक हो गया, लेकिन आपका परफॉर्मेंस सारे को हाँ? आपके सिर्फ 23 मार्क्स ही 23। चलो हाँ। अब अगला देखें, इसको बना लो। ये टेस्ट ये नहीं था क्या? टेस्ट अभी देंगे, इसमें बनाते जाओ फिर कॉपी में लगा देना। सर एक बार बना के दूसरी बार दोबारा बनाएं, किसी भी टेस्ट दे देंगे। टेस्ट दे देना। हाँ इसी पे टेस्ट दे देंगे। कैंसिल किसको कर चाहिए मेरे को मेरे बेचारे सारे के अंदर मेरे को शार्पनर अब देखो, नेक्स्ट इज ओके, एग्जाम्पल 7 देखो। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सीलरेशन। पढ़िए, अभी आप एक्सीलरेशन सीख चुके हैं मोशन में कि रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। तो फोर्स लगाओगे तो क्या किसी चीज की स्पीड बढ़ेगी? तो ज्यादा फोर्स लगाओगे तो क्या उसकी ज्यादा स्पीड बढ़ेगी? बोलो, बात समझ में आ गई कि नहीं? तो इसलिए वो क्या कह रही है,
कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सीलरेशन। तो फोर्स, वास्तव में फोर्स का क्या फार्मूला होता है? मास फोर्स किसी चीज का मास केजी में होता है, तो मास इनटू एक्सीलरेशन। तो वो कह रहा है कि मास को उसने कह दिया के मान लो, हम के ना मान करके जो है एम मान सकते हैं, कुछ भी है आप मान सकते हैं, ठीक है ना। अब ऐसा को कहा गया है नाउ, वो ऐसा क्वेश्चन में कुछ नहीं कह रहा है, क्वेश्चन में तो के नहीं कह रहा है ना, तो क्वेश्चन में नहीं कह रहा तो हमें एम ही माने जो ओरिजिनल फार्मूला है, एफ इज इक्वल टू एम, याद रखो, ठीक। तो अब लेट एम कितना है, 2 kg ले लो, सिंपल के लिए, ओके। और अब इसमें आप एक टेबल बनाइए, ए की वैल्यू रखते जाओ और एम की पाते जाओ। अगर ए 0 है, यशिका बताइए, आपकी आवाज मुझे सुनाई कम पड़ती है। अगर मास को 2 ले लिया है, मास को कितना लिया है? अगर ए 0 है तो फोर्स कितना है? सही है, क्योंकि 0 रखो, तो ए अगर 0 तो 2 इंटू 0 कितना हुआ? 0 न्यूटन। 1 है साक्षी, तो सर 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बोलो ए का फार, ए की यूनिट पता है? बोलो, यही होती है। तो फिर बोलो 1 है तो 2 सही है, तो दैट इज 2 इंटू 1 रख दें यहाँ पे ए की जगह, तो कितना हुआ? 2 न्यूटन। और अगर 2 है तो एकलव्य सर 4 मीटर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो एफ एम ही है, तो एफ इज एम ए ना रख के 2 ए लिखो, क्योंकि मैंने मास को कितना ले लिया है? 2 ले लिया, लेट कर लिया ना। तो अब 2 इंटू 2 कितना हुआ? 4 न्यूटन। 4 न्यूटन। अब इसका एक छोटा सा बना लो जिसमें ए इधर रहेगा, जो कि मीटर पर सेकंड। हर चीज देखिए मैं कैसे लिख रहा हूँ, वैसे ही लिखना। न्यूटन लिखना है इसमें, फोर्स को वाई एक्सिस में न्यूटन के साथ और ए को मीटर पर सेकंड स्क्वायर के साथ। अच्छा, जो इसकी एक्सिस है वो भी लिखनी है एरो लगाते हुए। ये वाई वाई डैश कैपिटल में रहेगा, 0 1 2 1 2 3 और 1 2 3 4। तो बोलो 0 पे 0 है, 1 पर कितना? 1 चले, x पे 1 चले तो y पे 2। ये चलना आता है यशिका? 1 2, देखो 1 2 1 2, तो यहाँ लिखो 1 2 और फिर 2 4 2 4। साक्षी आप भी देख लेना, जहाँ पे ना समझ में आए आप तो समझ जाओगे, मुझे मालूम है। इतनी बात समझ आ गई, ये हो गया लाइन, ये पूरी स्ट्रेट लाइन होगी, प्रॉपर होगी। तो यहाँ क्या लिख दिया जाएगा? F इज इक्वल टू एम एफ, तो वो चीज यहाँ लिख दी जाएगी, ये हो गई, ओके। सर F is equal to 2 a desired equation। हाँ, मतलब हमारा डिजायर्ड पीरियड बुक F इज इक्वल टू 3a ले रही है, देखो 3 ले रही है, उसका थोड़ा सा ज़्यादा टिल्ट हो गया। आप कुछ भी ले सकते हो सर हाँ। F equals to 2 into 0 equals to 0। F इज इक्वल टू पीछे भी 2 into 0, उसके बाद आप 2, जब a 0 लोगी तो 2 zeros are 0, ठीक है। N। न्यूटन, अच्छा, फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है। अभी एक अगला चैप्टर पढ़ोगे मोशन के बाद का, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, तब उसमें बताएंगे, अभी सिर्फ जान लो। न्यूटन ने फोर्स बनाया था ना, न्यूटन को तो जानते हो, उन्हीं के नाम पे न्यूटन। अगला देखिए, देखो हम तो कराएंगे, आपकी मर्जी, आप करो या ना करो, हमने समझा दिया। अगर आता है तो फिर मत करो, समझ लो बस, फिर जब हम कराएंगे तो कर लेना। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन,
that is work done by a body is directly proportional to distance covered. ये क्वेश्चन नंबर है 6th। तो 6th क्वेश्चन क्या कहता है कि अगर आप किसी चीज पे फोर्स लगा रहे हो तो क्या वो बॉडी डिस्प्लेस हो जाएगी? हो जाएगी। और अगर उसका सब s डिस्प्लेस हुई, s तो डिस्टेंस ट्रेवल होता है कि नहीं, सेंटर से सेंटर, तो वर्क डन का फार्मूला क्या होता है? जो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू। डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, तो इसको कहते हैं W इज इक्वल टू F इनटू S। ये फार्मूला है, देख लो। तो फिर सौम्या बताओ F इज इक्वल टू F equals to H by the work by displacement. F is equal to, yes, W is equal to, W is equal to F into S. F is equal to Mass into distance. F की यूनिट, Newton. वर्क की यूनिट, Joules. एक्सीलरेशन की यूनिट, Meter second per square. मीटर पर सेकंड। Meter per F is equal to W is equal to फोर्स की यूनिट, वर्क की यूनिट, जूल। ये बताएंगे वर्क यूनिट जूल। जेम्स प्रेस्कॉट जूल ने वर्क को डिफाइन किया, उनके नाम लिखिए, ठीक है। एक्सीलरेशन की यूनिट, चलो। अच्छा, वर्क डन समझ में आ गया? अगर आपने किसी पर 2 न्यूटन फोर्स लगाया और अगर वो 3 मीटर डिस्प्लेस हो गया तो बोलो कितना वर्क डन हुआ? 2 न्यूटन का फोर्स लगाया, 3 मीटर खिसका दिया, तो वर्क डन कितना हुआ? 5 Joules. हमें नहीं पता, ये बताएं तो बताएं। अच्छा, ये 6 बताएं, ठीक है, Yes. क्योंकि इनका मल्टीप्लाई होगा, समझ में आ गया? तो जैसा आप फोर्स लगाओगे वैसा होगा। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि अगर फोर्स 5 यूनिट, जरा क्वेश्चन पढ़ो, गिवन क्या दिया है? लेट F इज इक्वल्स टू 5 न्यूटन दिया है, क्वेश्चन पढ़ो, ऐसा दिया है? Yes. लेट द फोर्स इज 5 यूनिट्स। नहीं दिख रहा? That is here. Taking the constant force as a 5 Newton. ठीक है, तो 5 न्यूटन ले लिया, तो बोलो हमारा फार्मूला कैसे एमेंड हो जाएगा? So work is equal to 5. 5s, ठीक। अब जरा देखो, तो मैं s को Force को 5 यूनिट दिया. फोर्स को 5 देख नहीं लिया। लेट द कांस्टेंट फोर्स इज 5 यूनिट। डिस्प्लेसमेंट इसमें अब डिस्प्लेसमेंट और वर्क डन का ग्राफ बनाना है कि देखो ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा तो ज्यादा वर्क डन होगा। तो 0 अगर रखोगे s तो बोलो s की वैल्यू 0 रखी तो w कितना आया? रखो 0। s इज इक्वल टू 0, 5 इंटू 0, तो 0 जूल आ गया, जूल। इसका यूनिट क्या है? जूल. जूल। तो सब जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम यूनिट कितनी लिख देना जूल, यहाँ पे लिखने की जरूरत है 0 यूनिट। अगर आपको ये शब्द नहीं समझना है तो वर्क डन इज 0, फोर्स की भी नहीं आती है तो 5 यूनिट। बोलो समझ आ गया? नहीं आ रहा तो यही लिखो, ठीक है। तो 0 पे 0 हो गई, 1 पे कितनी हुई? 1 पे 5 हो गई। अगर s 1 है तो w इज 5 इंटू 1, 5 इंटू 1 तो 5 यूनिट हो गया। अच्छा, -1 पे -1 लिख लो, तो w इज 5 इंटू -1। -1 में ब्रैकेट रहेगा, 2 साइन एक साथ नहीं होते कभी भी, तो -5। अब इसका एक ग्राफ बनाओ, तो इसका किताब भी बनाना है, बना रही हो? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4
y y डैश 1 माइनस 1 2 तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ओके ना इसका अब हम ग्राफ बनाएं 1 मिनट के लिए मैं थोड़ा सा क्विट करके फिर से ज्वाइन हो जाऊंगा हाँ गुड मॉर्निंग एक हमारा एसी है मित्सुबिशी का उसमें से स्मेल आ रही है हाँ ये जायसवाल क्लासेस में कोचिंग में अभी अभी भेज देना क्योंकि फिर है ना क्लास चल रही है चलो ठीक है तो बताओ 0 पे 0 एक चीज यहाँ पे इधर पे क्या लिखें सौम्या हाँ और मीटर लिखना और वर्क डन वर्क और एस की है ना डब्ल्यू और एस में बना रही हो तो डब्ल्यू किस में हुआ जूल में हुआ और ये मीटर में हुआ तो बताओ 1 पे कितना 1 पे 5 है चेक करो 1 5 0 पर 0 और साथ में -1 पर -5 देखो -1 -5 तो -1 और -5 इसको मिलाइए एक लाइन आ गई स्केल से आ जाएगी ना एक लाइन सीधी बोलो ऐसे मिलाओगे तो सीधी लीनियर बनेगी अब ये जो बन गई यहाँ क्या लिखोगे W = 5s बाकी सब कोऑर्डिनेट दिखा दिए गए ओके अब क्वेश्चन आगे भी कुछ पूछ रहा है कह रहा है कि रीडिंग द ग्राफ कह रहा है ये सब आपने कर लिया और आगे बढ़वाना आपसे कह रहा आप ग्राफ को रीड करो -5 -6 -7 -8 माइनस नहीं होगा प्लस 8 9 और ये 10 कह रहा है कि जब डिस्प्लेसमेंट 2 यूनिट हो तो इस ग्राफ को और आगे ले जाओ 10 तक ले जाओ कह रहा है जब 2 यूनिट है तो जरा मुझे रीड करके बताओ कि वर्क डन कितना है 10 तो यहाँ आ जाना और फिर इसको यहाँ मिला देना ऐसे करना पड़ेगा तो लिखना व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज 2 यूनिट देन वर्क डन कितना है 10 ठीक है तो वर्क डन इज 10 So by inspecting graph क्या लिखोगे by inspecting graph when displacement is 2 units work done कितना है 10 इस 10 जूल 10 यूनिट भी लिख सकते हैं और दूसरा कह रहा है 0 पे फर्दर सेकंड में क्या कह रहा है इफ डिस्प्लेसमेंट इज 0 यूनिट देन
तब वर्क डन क्या है बोलो, 0 पे कितना, Zero. चली ही नहीं, दीवार को धक्का दो चली ही नहीं, तो कितना वर्क डन किया, Zero. देन वर्क डन इज 0 यूनिट। ठीक है, यही 3 सवाल अभी आपसे करा रहे हैं। अगर ग्राफ पेपर है तो ठीक है, नहीं तो नहीं। अब मैं इसको बोर्ड पे लिख देता हूँ। कौन सी लाइन? एक्स एक्सिस को हाथ से बना दिया सर क्वेश्चन सेकंड फिर से करा दीजिए। है। क्वेश्चन सेकंड सेकंड कौन सा है, सर एग्जांपल देने वाला एग्जाम्पल 7। तो एफ एग्जाम्पल 7 देखिए कि एफ इज इक्वल्स टू क्या होता है, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन। फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन। मास यहाँ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, क्योंकि फोर्स बढ़ाओगे तो एक्सीलरेशन बढ़ेगा, मास तो किसी चीज का नहीं बढ़ सकता है ना। तो ये क्या है बताइए, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। डायरेक्ट। मतलब वैसे ये होता है एफ इज प्रोपोर्शनल टू ए, जितना फोर्स बढ़ाओगे उतना एक्सीलरेशन बढ़ेगा। और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाने के लिए हमने मास लिख दिया, तो इसलिए एफ को क्या किया जाएगा, जब इक्वल करने के लिए मास 1 लगाना पड़ता है। अब एक्सीलरेशन है, लेकिन ये कितना एक्सीलरेट करेगी, अगर आप छोटी सी मोती को मारोगे तो ज़्यादा एक्सीलरेट करेगी, और पत्थर को उसी फोर्स से करोगे तो कम करेगी। एक नहीं लगाइए हाथ का, समझ आई बात कि नहीं। तो क्या ये जो एक्सीलरेशन हो रहा है ये मास पे भी निर्भर है। तुम इसी धरती को धक्का दो और सोचो ऑर्बिट से हटा दी तो उतना नहीं हटेगी, लेकिन अगर फुटबॉल को मारो तो मास पे तो डिपेंड है कि नहीं है। तो मास ज़्यादा होगा तो एक्सीलरेशन कम होगा, तो ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। अब यहाँ पर आप मास को कितना ले लो, 2 kg, तो F इज इक्वल टू 2a। अब यहाँ पर एक ये बना दें, A और F, 0 पे कितना आएगा, Zero. अगर A को 1 लो तो Two. और 2 लो Four. तो इसी को बना दो 1 2 0 1 2 1 2 3 4, ठीक है 1 2 3 4। तो 0 पे 0, 1 पे कितना Two. और 2 पर Four. 4, तो इसको मिला दो। समझ में आ गई, बोलो। अब यहाँ ऐसे लिख दोगे, मैंने उसके आगे लाइन नहीं लिखी, मतलब एफ ब्रैकेट में इंटर उसके आगे लाइन नहीं लाइन बढ़ा देना, ठीक है। अब हम आगे एक नया क्वेश्चन करते हैं। चलो, क्वेश्चन नंबर है, यामिनी एंड फातिमा, 2 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11 टुगेदर कंट्रीब्यूटेड ₹100 टुवर्ड्स प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड। 2 लोगों ने कंट्रीब्यूट किया, यामिनी एंड फातिमा contributed towards प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड, ठीक है। कितना रुपए दिया बताओ, 100 rupees. मिला के दिया दोनों लोगों ने। अब हमें ये नहीं पता कि यामिनी ने कितना दिया और फातिमा ने, तो नीचे लिखा है लेट यामिनी कंट्रीब्यूटेड ₹X। पढ़ो सवाल को, सवाल पढ़ोगी तभी समझ में आएगा। और फातिमा ने कितना कंट्रीब्यूट किया, भाई, तो इस चीज को लिखो। 7th क्वेश्चन, लेट यामिनी कंट्रीब्यूटेड X. ₹X and Fatima contributed Y. फातिमा contributed ₹Y। और इन दोनों का मिला के कितना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। ये शिका बात समझ में आई, Yes, sir. दोनों ने मिला दिया। पता नहीं अगर यामिनी ने 10 दिया होगा तो फातिमा ने 90 दिया होगा, Yes. दोनों को मिला के दिया।
तो 80 क्यों है? है 80 क्यों का क्या मतलब है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये चीज कहा जा रहा है कि दोनों ने मिला के 100 दिया। आप देखिए, अब मैं ये बताओ कि अगर मैं x 50 लेता हूँ तो y कितना होगा? 50 यानी 50 रुपए। अगर यामिनी ने दिया तो 50, तो y की वैल्यू कितनी बताइए वैसे? 100 माइनस एक्स। और ये क्या यही डिजायर्ड लीनियर इक्वेशन है? यस लीनियर इक्वेशन। अच्छा, मान लीजिए यामिनी 40 देती है तो फातिमा कितना देगी? 60 चेक करो, 40 रखो यहाँ पे। तो x अगर 40 है तो 40 माइनस करो 100 में से, तो कितना आएगा? आपके मन से रखना है क्योंकि आपको लाइन बनानी है ना। और अगर ये 60 देती है तो 40 हो गया। अब एक ग्राफ बनाओ जिसमें स्केल किस तरीके से लोगे? 1 सेंटीमीटर 10 का लोगे। 10, 20, 30, 40, 50 एंड 60। ठीक है, बोलो 50 पे कितना है? 50 पर यहाँ है ना 50, और यहाँ भी 50, यही है। तो ये 50, अच्छा बताओ 40 पे कितना है? तो 40 पे ऊपर जाओ अपने ग्राफ में, यहाँ है 60 कहीं, तो ये 60 हो गया। यानी 40 पर और 60 पर कितना है? So that is 60 पर 40। अब ये जो हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं इनको आप एक स्केल से मिला लें। सर वो आपने जो डॉटेड लाइन बनाई वो बनाना है। डॉटेड लाइन हमारे पास ग्राफ पेपर नहीं है ना, तो इसलिए मैं बना दिया। आपके पास तो ग्राफ पेपर रहेगा तो आपको नहीं बनाना। अच्छा, तो मैंने ये बना दिया, ठीक है। चाहे तो आप इसे 100 तक तो कोई ले नहीं जाएगा, तो फिर 10 तक बनाना पड़ेगा अगर आप 100 तक लेना चाहते हो। तो ये 100 पे इधर भी जाएगा और यहाँ भी कितने पे कट करेगा? 60, 70, 80, 90 और 100 पे यहाँ कट करेगा। क्योंकि अगर ये 100 देती है तो वो 0 देगी, और वो 100 देती है तो 0, 100 और 100 0 भी इसके एक कोऑर्डिनेट। 60, 70, 80 और 90, और ये फिर कितना हो जाएगा? 100। अच्छा, इसमें क्या लिख लें? x + y = 100। थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए एरो लगा दें, ऐसा एक ग्राफ बनाएं और बाकी 3 कोऑर्डिनेट के नाम लिख दें। अच्छा, यहाँ पर x एक्सिस क्या है, किसका कंट्रीब्यूशन है? यामिनी तो लिखो यामिनीज कंट्रीब्यूशन। और y एक्सिस फातिमा। और यहाँ लिखो फातिमास कंट्रीब्यूशन। रुपीज और एरो भी लगा दो, या y को कैपिटल लिखो, इतना काम करें। ताकि x, यशिका फिर से बताऊं? अच्छा, अगर समझ में आ गया है तो यहाँ लिखो स्केल x एंड 1 सेंटीमीटर = 10 रुपीज। ये भी लिखना, इतना करो, बना दो। बना लिया? तो इसको टेस्ट भी एक और पहले बताएं। इतनी जल्दी कैसे बना दिए, दिखाओ जरा।
सारे ग्राफ ना कुछ लोग जो है हाँ ग्राफ पेपर चाहिए तो ले लो मुझे। हाँ सर ग्राफ पेपर बना दे दें? मैं कॉपी लेती हूँ दिखाई देती हूँ ज़्यादा लग दो जो सामने और पेपर बाकी सब तो मैंने बनाए कॉपी मेरे को बात वहाँ पे बना सकते हैं पूरा ऐसा होगा ये लो। वो कल काम आ जाएगा, अभी काम आ ही गया। चलिए नेक्स्ट इज द 8th क्वेश्चन। दो अलग अलग चीजें हैं कि अगर डिग्री फ़ारेनहाइट, आपको मालूम है हमारी बॉडी का टेम्परेचर 98.7 डिग्री फ़ारेनहाइट है और 37 डिग्री सेल्सियस है। 36 to 40 हाँ 37 डिग्री सेल्सियस है। इससे इधर उधर नहीं होता, अगर कुछ भी आगे बढ़ेगा जरा सा भी तो फीवर आने लगता है। तो ये दो चीज़ों का आपके पास स्केल है, किसका किसका है, डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट। अच्छा, तो ये डिग्री सेल्सियस है, 0 से नीचे कितना है, -40। और फ़ारेनहाइट में क्या है, वो भी -40 क्या 0 से क्या -40 डिग्री फ़ारेनहाइट -40 डिग्री सेल्सियस के बराबर है। ये डिग्री लाइन से और कहीं कुछ नहीं मिल रहा। और इसमें कुछ रेड रेड देख रही है, यहाँ टेम्परेचर दिखा रहा है। अगर देख रही तो बताओ कितना टेम्परेचर है रूम का, डिग्री सेल्सियस है। 32 सही कह रही हो, मतलब 34 है, क्योंकि दो एक पे दो मानोगी ना। और -40, 0, -10, -20, -40 डिग्री सेल्सियस क्या -40 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर है। वो दोनों लाइन एक ही जगह पे हैं। ये देखो रूम टेम्परेचर क्या है, एक सरेशन जो है वो 2 के बराबर, तभी तो 40 पहुँचोगी, 34। और साथ ही साथ 0, -10, -20, -30, -40 डिग्री सेल्सियस, -40 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर। हाँ, यानी 85 बिकॉज 91 है, ये -40 इसके -40 के बराबर है। यही हमारा लास्ट क्वेश्चन है, समझ में आया। और कितने डिग्री फ़ारेनहाइट है रूम का टेम्परेचर, ध्यान दो, क्या वो 90 नहीं है जिसे तुम 85 कह रहे हो, है ना। 80 के बाद 90 के बाद ही तो 100 है भैया। तो इस कमरे का टेम्परेचर है 90 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब चलो पिछला वाला हो गया तो आगे बढ़ें। बोलो, हो गया है, then let us move ahead। तो डिग्री फ़ारेनहाइट का डिग्री सेल्सियस के साथ कैसा रिलेशन है, 9/5 C + 32 ये है। यानी अगर आपको C दिया
कभी कभी आपके मन में ये आया है कि केल्विन इज इक्वल्स टू C प्लस 273? यस सर। तो जैसे केल्विन का C के साथ एक केल्विन स्केल है, एक सेल्सियस स्केल, एक फारेनहाइट स्केल है। ऐसे केल्विन स्केल वो हमारे पास नहीं है। हमारे पास कौन कौन से स्केल मौजूद है? फारेनहाइट, केल्विन का भी होगा। तो आपस में इनके इंटर रिलेशन हैं। तो अभी किसका बताया गया? फारेनहाइट का। हमारी बॉडी का टेम्परेचर किस में मेजर किया जाता है? फारेनहाइट स्केल में। ये देखो, तो ये जो हमारे पास मर्क्यूरी लेवल है ये फारेनहाइट का है। ये देखो, तो ये कौन सा है? ये हमारी बॉडी का है जो कि फारेनहाइट है। इसमें भी कहीं कहीं सिल्वर दिख रहा है, सर फीवर मतलब व्हाइट यहाँ लगेगा, ये देखो क्या देखो पता चले यहाँ पे ऐसे पीछे बैकग्राउंड में वाइट बैकग्राउंड कर दिया है। तो ये फारेनहाइट में ये सर दिख रहा है ना। तो उससे पता चलेगा कि इसको माउथ में रख के ये पता करते हैं कि इसका कितना वो है। समझ में आई? तो कितने डिग्री? ओके, फारेनहाइट। ये बॉडी टेम्परेचर मेजर करने के लिए माउथ में टेम्परेचर रखते हो कि नहीं? डॉक्टर लोग ठीक है कि नहीं? मर्क्यूरी बाकी माइक्रोस्कोप से देखना है। समझ आएगा? देखो इसमें भी देखो, इसमें सिर्फ मर्क्यूरी दिखेगा। अभी दिखा, हाँ, फिर ये टेढ़ा नहीं होना चाहिए। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब इसका ग्राफ बनाना है, ध्यान दो। तो अच्छा मुझे ये बताओ, C अगर 0 ले लिया जाए तो F कितना आएगा? बोलो, 0 लो C तो F कितना आएगा? कोई बताइए नहीं क्या? सर 0 32 आएगा। हाँ, तो 32 यहाँ 32 लिख लीजिए, ठीक है? ओके। अच्छा, अगर मैं C को 10 ले लूं तो 10 लो, तो यहाँ पर C 0 था और C को 10 लो, तब कितना आया? 9 2 या 18 में 32 ऐड करिए, 50। बोलो, सही है? यस सर। अच्छा, अगर मैं इसको 10 लिया और 15 ले लूं तो 9 डिग्री फारेनहाइट क्या होगा? बोलो, 5 3 जा 15 और 9 3 जा 27 27 में 32 ऐड करो, 59 59 तो 59 आएगा। यानी अगर 15 लिया तो अब यहाँ पर एक वो बनाओ, इसे 0 और 5 10 और 15, ठीक है? ऐसा भी ना लो, 0 10 लो और 20 होता है, इतना ठीक। और इधर भी कैसे ले लो, 10 20 30 40 50 और 60। बोलो 0 पे कितना दिखाऊं? 32 समझते हो आप लोग कैसे ड्रॉ करना है? अंदर काउंट। यस सर। 0 पे 32, क्योंकि 2 ले लेना, यस सर। डॉट पेन से डॉट बनाना, और 10 पर 50 ले लो 10 पे, और 15 यहाँ होता है, यस देख सर। लेना। आधा तो
15 पे कैसे लोगे? 60 के थोड़ा सा नीचे। थोड़ा एक नीचे लेना। यस तो 15 पे 59। अब हमारे पास ये 3 पॉइंट हैं, तो इनको मिला देना, बन जाएगा। यहाँ तो ये 10 हो गया, 20, 30 और 40, -10, -20, -30, -40। अच्छा यहाँ पे हम आ गए और यहाँ पर भी आ गए, तो यहाँ देखोगे -10, -20, -30 और -40। जो ये कौन सा है बताओ? ये एक्सिस कौन सी है? एक्स एक्सिस। क्या ये डिग्री सेल्सियस वाली एक्सिस है? और ये तो ये ग्राफ बनाओ, दिखाओ, बनाओ। बनाया, फिर हम इसके लिखते हैं कहाँ ग्राफ बनाइए, नोट करो, पूछो। सर वो एंड में वो डॉटेड लाइन, इसमें एंड में डॉटेड लाइन, क्योंकि अभी जो मैंने आपको वो दिखाया था स्केल -40 पे -40 है, तो मैंने वही दिखाने की कोशिश की, जो उसका -40 उसका -40 मिल रहा है। लास्ट क्वेश्चन, और इशारा हमारा समझ नहीं होगी क्यों मिल रहा है, बाकी तो ग्राफ है ही है। अब ग्राफ पे आप क्या लिख दोगे? डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल्स टू 9/5C प्लस 32 लिख देंगे क्या? और दोनों तरफ एरो x x y y डैश ये लिखो। कितना काम करके दिखाओ, यही आज का लास्ट है। मुझे बढ़िया ग्राफ दोनों बना के दिखा दो। समझ में आया? आया तो करके पूरा परसेंट करके दिखाना। बस और बताने के लिए चैप्टर कंप्लीट करा देंगे। सर उधर -40 अगर 30 तक है x, उधर 40 तक है -40। मैं ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो -40 डिग्री सेल्सियस है वही -40 डिग्री फ़ारेनहाइट तो पूछ रही हूँ कहाँ तक। -40 तक बनाया है। फिर वो लाइन जब नीचे जाएगी -40 पे, तो इधर की भी -40, उधर की भी -40 मिलेगी। -40 -40 उसका कोऑर्डिनेट होगा।